नमस्ते बच्चों। आज हम नज़ीर अकबर आबादी द्वारा रचित आदमीनामा कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नज़ीर अकबर आबादी के जीवन परिचय से अवगत होना चाहेंगे। कवि का परिचय इस प्रकार है। जीवन परिचय: नज़ीर अकबर आबादी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में सन 1735 में हुआ था। इन्होंने आगरा में ही सुप्रसिद्ध शिक्षाविदों से अरबी फ़ारसी की शिक्षा प्राप्त की। इन्हें हर प्रकार के 30 त्योहारों में बहुत दिलचस्पी थी। ये हिंदू त्योहारों में भी भाग लेकर आनंद उठाते थे। इन्हें किसी भी विषय पर कविता करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इनके प्रशंसक रास्ते में रोककर इनसे अपने मनपसंद की कविता सुनते थे। सन 1833 में इनका निधन हो गया। रचनाएं: नज़ीर अकबर आबादी ने विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता उर्दू की नज्म शैली में आती है। इन्होंने सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा जैसी नीति से संबंधित नज्मों के अतिरिक्त भिश्ती, ककड़ी बेचने वालों, बिसाती, गाना गाकर जीवन यापन करने वालों के काम में सहायता देने वाली नज़में भी लिखी हैं। आदमीनामा इनकी एक उद्बोधनात्मक कविता है। आदमीनामा कविता का केंद्रीय मूल भाव: आदमीनामा नज़ीर अकबर आबादी द्वारा रचित एक उद्बोधनात्मक कविता है, जिसमें कवि ने आदमी को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हुए उसे उसकी कमियों से परिचित कराते हुए उसे अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाकर संसार को और भी अधिक सुंदर बनाने की प्रेरणा दी है। इस दुनिया में आदमी सब कुछ करता प्रतीत होता है। वही दुनिया का बादशाह है और वही प्रजा है। मालदार भी वही है और गरीब भी वही है। रोजी रोटी देने वाला भी वही है और रोजी रोटी खाने वाला भी वही है। मस्जिद बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, नमाज पढ़ने वाला, वहाँ से जूते चुराने वाला। यदि आदमी है तो इमाम और खुद वाक़फ़ा भी आदमी है। आदमी का अपमान करने वाला आदमी है, हत्यारा भी आदमी है। अपमान करने वाला आदमी है तो रक्षक भी आदमी है। शरीफ भी आदमी है और कमीना भी आदमी है। आदमी गुरु है और चेला भी है। चेला भी आदमी ही है। अच्छा भी आदमी है और बुरा भी वही है। ये तो था कविता का केंद्रीय भाव, जो कविता हमें आगे पढ़नी है उसको समझने के लिए। अब हम कविता पे आते हैं और उसके भावार्थ को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गधा है सो वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। कवि कहता है कि इस संसार में आकर जो राजा बनता है वो आदमी होता है, तथा इस संसार में दीनहीन, गरीब और भिखारी भी आदमी ही होता है। दौलत वाला आदमी है और कमज़ोर भी आदमी ही है। जो प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खाता है वह भी आदमी है, और रूखे टुकड़े चबाने वाला भी आदमी ही है। इस पैराग्राफ में कुछ जो मुझे समझ में आए, कठिन
शब्द थे, उनके अर्थ इस प्रकार हैं। बादशाह शब्द का अर्थ है राजा, मुफलिस शब्द का अर्थ है गरीब, गधा शब्द का अर्थ है भिखारी, जरदार शब्द का अर्थ है अमीर, बिनवा शब्द का अर्थ है कमज़ोर, नियमित शब्द का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन। अब इस पैराग्राफ से आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप पैराग्राफ पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कवि इस अवतरण में क्या बताना चाहता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, अमीर और गरीब इस धरती पर कौन है। अब आदमीनामा कविता की दूसरी पंक्ति, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। कवि के कहने का मतलब है, कवि कहता है कि इस संसार में मस्जिद भी आदमी ने बनाई है और आदमी ही मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला है तथा कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले धर्मगुरु बनते हैं। आदमी ही कुरान शरीफ पढ़ते हैं और नमाज अदा करते हैं। आदमी ही मस्जिद में आने वालों के जूते चुराते हैं और उन जूतों को चुराने वालों पर नज़र रखने वाला भी आदमी ही होता है। इस पंक्ति में जो कठिन शब्द आए उन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। मियाँ शब्द का अर्थ है श्रीमान, इमाम शब्द का अर्थ है नमाज पढ़ाने वाले धर्मगुरु, खुतबा ख्वां शब्द का अर्थ है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। अब इस पंक्ति से फिर आपके लिए दो प्रश्न हैं जिन्हें आप समझ करके सॉल्व करेंगे। मस्जिद किसने बनाई है और उनमें नमाज पढ़ने वाले कौन हैं। नमाज पढ़ने वाले धर्मगुरु को क्या कहते हैं। कविता की तीसरी पंक्ति है जो इस प्रकार है, या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी। मतलब कवि के कहने का तात्पर्य यह है, कवि कहता है कि इस संसार में मनुष्य ही मनुष्य के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देता है और आदमी ही आदमी को तलवार से मार देता है। आदमी ही दूसरे आदमी का अपमान करता है। आदमी ही आदमी के ऊपर अधिकार जमाते हुए उसे चिल्लाकर पुकारता है तो उसकी सेवा करने वाला आदमी उसकी पुकार सुनकर दौड़ता चला जाता है। इस पंक्ति के जो कठिन शब्दार्थ हैं उन शब्दों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। जान को वारे का अर्थ है प्राण निछावर करना। तेग का अर्थ है तलवार, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। पगड़ी उतारना शब्द का अर्थ है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, अपमान करना। आपके लिए इस पंक्ति से एक प्रश्न है जो आपको समझ के उसे हल करना होगा और अपनी हिंदी कॉपी पर लिखना होगा। पगड़ी उतारने से क्या तात्पर्य है। अब अगली पंक्ति इसी कविता की आपके लिए। अशराफ और कमीने
से ले सहायता वजीर। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी ही कहता है ये नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इन पंक्तियों से कवि का आशय है, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आदमी ही सज्जन और नीच होता है। राजा से मंत्री तक कोई भी आदमी ही होता है। आदमी ऐसा कार्य करता है जो सबके दिल को लुभाने वाले होते हैं। इस संसार में आदमी ही शिष्य होता है, तो दूसरा आदमी उसका गुरु होता है। कवि नजीर कहते हैं कि संसार में अच्छा भी आदमी होता है, उस संसार में जो सबसे बुरा है वह भी आदमी ही होता है। अब इस पंक्ति से कुछ शब्दों, जो कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ देख लीजिए। अशराफ शब्द का अर्थ है शरीफ। कमीना शब्द का अर्थ है नीच। साहिब शब्द का अर्थ है राजा। वजीर शब्द का अर्थ है मंत्री। करे शब्द का अर्थ है काम। दिल पजीर शब्द का अर्थ है दिल को अच्छा लगने वाला। मुरीद शब्द का अर्थ है शिष्य। पीर शब्द का अर्थ है गुरु। शायद आपको ये पूरी कविता समझ में आई हो। इस कविता से आपके लिए गृह कार्य में एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, जो आपको अपनी हिंदी कॉपी पर करना होगा। आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है, जो आपको करना होगा। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।